जय श्री राम। कई संत हमारे बाद में भी आए होंगे, सभी को दंडवत प्रणाम, मत्था टेकना स्वीकार हो। हमारे जैन मुनि जी पीछे बैठे, हम लोग चौक से हैं, तो हमारे चौक में लगभग दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की शाखाएं बहुत अच्छी हैं और हम लोग जुड़े भी हुए हैं। और हमारे कबीरपंथी, हमारे जितने समाज के, हमारे सिख समाज के, चूँकि हम लोग उदासीन परंपरा से हैं और नानक जी की प्रवाही परंपरा, उनके पुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज के हम लोग वंश के हैं। ऐसी परंपरा का जो ये प्रवास का शाब्दिक अर्थ है, हम लोगों के रग रग में, जितने भी संत हैं इनके रगों में ये भ्रमण प्रवास ये मूलतः है ही। संगठन का जो ये विचार है कि हम लोग प्रवास करें, लोगों को मैसेज करें, ये हो रहा है। लेकिन अब किसी, हमारे सरस्वती जी बैठे हैं, तमामों कार्यक्रम में आप एक संगठनात्मक काम करते हैं तो अच्छा विचार है। और हम लोगों को चिंतन और ये सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिना प्रवास के आए गए, हम लोगों की तो रहनी बहनी हो नहीं सकती। हम लोग खाना पीना, प्रसाद, बाल भोग जो भी लेते हैं, वो ये सब प्रसाद आने जाने के कारण ही संभव है। चातुर्मास चल रहा है, हमारे जैन मुनि जी भी प्रवास में होंगे। इस समय हमारे अधिकतर संत चातुर्मास की प्रक्रिया में ही हैं। और हमारे अखाड़े के जो उदासीन, बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, और साथ में हमारे लगा हुआ निर्मल अखाड़ा, तो आप देखिए हमारे अखाड़े में अभी भी जमात चलती है। जिसे जमात का शाब्दिक अर्थ आप ना जाए, वो दिल्ली वाली जमात की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा ये मंडली को ही जमात पहले बोला जाता था, जिसका भ्रमण पूरे हिंदुस्तान में अनवरत चलती रहती है। हम लोगों के स्थान पे जो हमारी भ्रमणशील जमात होती है, गांव, घर, उपवन, जंगल, नदी, नाले होते हुए प्रत्येक स्थान में जैन मुनि जी और अध्यक्ष जी, आपको बताऊं 12 वर्ष में हमारे एक स्थान पे, इतने स्थान है हिंदुस्तान में कि 12 वर्ष लग जाता है दोबारा उस स्थान पे आने में। अब इसका प्रभाव आपको बता दूं, यदि हमारे 13 अखाड़े हैं, अगर समुचित व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था संगठन और सरकार के माध्यम से हो, कुंभ के दरमियान या जैसे भी, एक सुझाव है छोटा सा, यदि वो प्रवाही परंपरा जमात की हमारी मंडली की पुनः चल जाए। कई परंपराओं में चल रही है, कई नर्मदा के किनारे, कई मंडली, आप जाते होंगे मथुरा वृंदावन में तो रमण रेती धाम देखे पूज्य हमारे गुरुदेव के यहाँ, तमामों ऐसी मंडली और ऐसे भ्रमण हम लोग करते रहते हैं। जब भी परिक्रमा हो, 84 कोसी या हमारे काशी की परिक्रमा, अयोध्या की परिक्रमा, इससे क्या होती है, जन जागृति होती है। मिश्रिक से आए हुए हमारे संतोष दास जी, हमारे जितने भी यहाँ पे नैमिष क्षेत्र के महाराज जी ने वक्तव्य दिया, आप देखिए वहाँ की परिक्रमा में गाँव का जुड़ाव होता है। एक तरीके से होली के समय हम लोगों का एक मेला उत्सव होता है। तो ऐसे जितनी भी हमारी तीर्थों के मेले थे, जैसे कांवड़ यात्रा है, या इस तरीके की यात्रा प्रभावी की जाए। अभी हम लोगों ने टीवी पे देखा वो जो हरियाणा क्षेत्र में दंगा हुआ यात्रा पे, तो यात्राओं से कितने दुख है इन विधर्मियों को, तो इस पे भी चिंतन होना चाहिए। और जहाँ तक प्रवास की बात है, गाँव में जाने की बात है, कार्य सब हो रहा है, बस एक दिशा और एक संगठन और एक उसको किसी प्लेटफॉर्म पे लाना। जैसे हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको ला दें, या कोई ऐसा ग्रुप बना दें, या कोई मैसेज कन्वे हो, तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई संत नहीं है जो प्रवास भ्रमण देश विदेश में ना करता हो, सभी करते हैं। उसकी जानकारी इकट्ठा हो जाए या लोगों को ऐसा कुछ मिल जाए, सुलभ हो जाए, तो ये ज़्यादा मैसेज कन्वे करेगी। आज हमारा जो युग है हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में, ये मुनि जी महाराज डिजिटल का समय है, ये ऑनलाइन का समय है, नेटवर्किंग का सिस्टम का समय है, 5G 6G का समय है। कई देश तो 8G पे काम कर रहे हैं। तो हमें इसको वो ऑनलाइन सुविधा से भी जोड़ना पड़ेगा। युवा वर्ग को आप दिशा देंगे, युवा वर्ग यूज करता है इंटरनेट, इंटरनेट पे क्या सामग्री ज़्यादा है आप खुद देख रहे हैं। कई महात्मा, कई हमारे संत, कई महापुरुष इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो मैसेज उन लोगों तक पहुंच रहा है, जरूरत है। अब संत जाएं गाँव में तो क्या करेंगे, संत जाएं गाँव में तो अपने प्रवचन, अपनी संस्कृति का, अपने ग्रंथों का जो प्राचीन परंपरा चल रही थी उसमें कमी थोड़ा बहुत आई है। लेकिन अगर हम टीवी आदि चैनलों पे देखें तो लगभग बहुत अधिक चैनल ऐसे धार्मिक चैनल चल रहे हैं जिसका लोग बाग दर्शन भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं।
और कई महापुरुषों के प्रवचन नित्य आ रहे हैं। कई हमारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जो हमारे धार्मिक प्रवचन, योग आदि का कार्यक्रम प्रातःकालीन दिखाते हैं। हमें इन चैनल्स, इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का भी उपयोग अपने इस धर्म संस्कृति के लिए करना चाहिए। बहुत हमारे ग्रंथ, हमारे ग्रंथी साहब बैठे हुए हैं चौक में। आपको बता दूं, महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज अपने मामा के साथ आए थे। आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तवारीख खालसा में आप पढ़ेंगे, मैं उसका व्हाट्सअप भी कर दूंगा, तो आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह साहब आ करके, तब हमारे गुरुद्वारे नहीं हुआ करते थे, तब हमारे उदासीन परंपरा की हमारे मठ मंदिरों की धर्मशालाएं हुआ करती थी। लगभग 150 धर्मशालाएं अमृतसर के अंदर में थी। आज हम लगभग आ गए 10-15 पे। कहीं ना कहीं हरास हुआ है। हमारे ये होटल का कल्चर हमारे यहाँ नहीं था। हमें बड़ा दुख हुआ। हमारे सरस्वती जी महाराज, एक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, आप थे या नहीं थे, गोमती होटल में बैठ करके आप जो है पर्चे आदि कुछ भर रहे थे या कार्ड वगैरह कुछ संत बताए, तो मुझे लगा मठ मंदिरों में बैठ के सब काम होने चाहिए, संतों को होटलों में नहीं रुकना चाहिए। ये मेरी अपनी विचारधारा है। सरकारी हो गैर सरकारी हो, होटल में क्यों रुकते हो भाई? आप उस बिस्तर पे बैठोगे जहां पे भी विचार किया होगा विधर्मियों ने, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। आप गुरुद्वारे में जाइए, आप बौद्ध जैसा ये दिव्य स्थल बना दिया जिसने भी बनाया, बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे स्थलों में जाइए। जैन मुनि साहब का मैं देखता हूँ, इन लोगों का प्रवास होता है तो जगह जगह मंदिर बनी हुई है, और वो टोटल मंदिर पूरा समाज चलाता है। कोई वहाँ पे ना महंत है, ना कोई वहाँ जैन मुनि देख रहा है, ना कोई। मैं तो 2-4 लोगों के सानिध्य में रहा हूँ। आप जाएं तो होटलों में कदापि ना रुके, संकल्प लेना चाहिए। अरे हम किसी जनमानस सदगृहस्थ अच्छे विचारवान के घर रुक जाएं, ऊर्जा बढ़ेगी। हम जाएं किसी भी संस्था या ऐसे धार्मिक जगह पे रुकें जहां से हमारे प्रभाव हो। अब दुख का विषय ये है कि धार्मिक स्थानों में, चौक की बात करूं, जैन मुनि जी मैं जुड़ा हुआ हूं, जमीन पे भी देखता हूं, तो हमारे यहाँ कल्चर चल गया है। महाराज जी, सरस्वती जी महाराज, आप ध्यान दें, चूंकि संत समिति का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, धार्मिक स्थानों को तोड़ करके कॉम्प्लेक्स आदि बनाए जा रहे हैं। संत निवास का जहां पे स्थान है उसको तोड़ करके कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जा रहा है। जब संत निवास नहीं बचेगा, संत प्रवास कहां करेगा? कई संतों की ऐसी होती है कि वो ज्यादा सदगृहस्थ घरों में नहीं रुक सकते, उनकी कुछ ऐसी नित्य क्रिया होती है। तो इस पे भी चिंतन करने का एक विषय संगठन का ध्यान जाना चाहिए कि हमारे पहले होटल कल्चर नहीं था, ये कल्चर आ गया तो किसकी देन है? और हम अपनी उस पुरानी कल्चर में जाएं तो ऐसे हर जिला, हर गांव तक, कितने गांव है उत्तर प्रदेश में, अगर प्रयास किया जाए तो धार्मिक मठ मंदिर अनुष्ठान के केंद्र ऐसे हुआ करते थे। प्रोत्साहित हम क्या करेंगे? जा करके कम से कम एक शंकर जी का शिवाला हो तो साथ में एक बरामदा कमरा तो हो। संतों के लिए कोई 5 स्टार व्यवस्था नहीं चाहिए। मूल चीजों पे हमें प्रयास करना होगा। जब आपके यहाँ कमरा होगा, प्रवास के लिए जगह होगा, गांव में शुद्ध सेवी, संत सेवी लोग होंगे, अपने आप प्रवास प्रवाही परंपरा चलेगी। ये इस पे बहुत विस्फोटक स्थिति बनाने की जरूरत नहीं। ये पार्कों का कल्चर नहीं है कि संत कहीं गुफा में चले गए, नहीं। आज भी जमात चल रही है, आज भी अखाड़े द्वारे के परंपरा। आप उदाहरण लीजिए, जब हम कुंभ आदि करते हैं, कोई निमंत्रण कार्ड थोड़ो बांटते हैं, कोई बड़ा लिफाफा नहीं बंटता है। इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सनातन परंपरा की संख्या, धर्म बढ़ रहा है। जैन मुनि जी ध्यान दीजिए, बढ़ रहा है धर्म, घटा नहीं है। कारण है ये हमारे मीडिया वाले, कोई मीडिया कर्मी होंगे तो नाराज नहीं होंगे, ये दिखाते ही ऐसा गलत प्रभाव है, बढ़ती हुई चीज को दिखाते ही नहीं है। क्या बात है? हिंदुस्तान में केवल निगेटिव चीजों पे आप टीआरपी इकट्ठा करोगे, पॉजिटिव नहीं दिखाओगे, तपस्वी संतों को नहीं दिखाओगे, कौन से राम कौन से रहीम ऐसे लोगों को दिखाओगे। ये गलत है। अगर आप दिखाते भी, चलो मान लिया जाए आपकी मजबूरी है, तो आप उन महापुरुषों को भी दिखाइए, इन जैन मुनि को भी दिखाइए, त्याग करके पूरा जीवन। अरे एक एक जैन मुनि के जीवन को अध्ययन करिए साहब, ये खुद अपने आप में किताब है, एक ग्रंथ है, पढ़ना तो सीखिए। कोई मीडिया कर्मी नहीं दिखाएगा। हम लोगों का अमरकंटक में नीचे स्थान है, ऊपर माता जी ने कितना सुंदर पूरे अमरकंटक की पहाड़ी पे क्या सुंदर स्वरूप बना दिया है। कल्पना से परे चीज बन रही है साहब। दिखाएंगे क्या? केवल हिंदुस्तान में ताजमहल, दक्षिण भारत के वो मंदिर, जैन मुनियों के हमारे इतने सुंदर सुंदर। अभी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी सब में, शिखर साहब का अच्छा लगा।
दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर संगठन के साथ जोर देंगे तो इन चैनल्स पे, इन प्रवाही परंपरा पे भी अगर दिखाएंगे तो चीज़ें हमें लगता है बदलेंगी। और केवल नेगेटिव चीज़ें धरती में ठोकना, गांव में जाना, तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे ना। आप ऊपर से चीज़ों को बदलना शुरू करिए। नीचे अभी बहुत सुंदर लोग, बहुत सात्विक लोग, बहुत धार्मिक लोग हैं। हमें गाँव तक जाना, हम जा रहे हैं, ज़रूरत है संगठन के साथ चलने की, सब चलते हैं। अगर हमें लगता है शायद किसी को एक मैसेज, एक फ़ोन आया होगा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, चिंतित हैं, सब सभी विचारवान लोग हैं, सभी संगठन के साथ हैं, सभी चलना चाहते हैं, लेकिन विचारधारा केवल हम नेगेटिव चीज़ों को लेके धर्म बिल्कुल ख़त्म हो गया, पश्चिम भारी हो गया, नहीं साहब। इतने बड़े महायज्ञ, इतने बड़े आयोजन, कुंभ का इतना बड़ा बड़ा आयोजन करता कौन है? कोई साधु महात्मा फरुहा कुदारी लेके कोई खेत थोड़ो गोड़ रहा है, सभी देते। हमारे भगत सुंदर, चेतावन, महावन, हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान लोग हैं वही सब देते हैं। जी 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 बिल्कुल, महाराज जी का आग्रह है। बाकी सभी लोगों को दंडवत प्रणाम, मत्था टेकना स्वीकार हो। अध्यक्ष जी की अनुमति के अनुसार वाणी को विराम देता हूँ। कभी आप लोग लखनऊ में किसी को असुविधा हो, जरूर स्थान पे पधारे, रहे और अपनी संस्कृति के साथ रहे। हम लोग संगठन के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।